यह बंदर अपने बंदरियां को दहेज के चक्कर में घर से निकाल देता है और इधर घर आकर बंदर घर का सारा पैसा अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर उड़ा देता है और जब पैसा खत्म हो जाता है तो अपने बच्चों को बुरी तरह पीटता है और पैसों के चक्कर में अपने बच्चों को बाजार में ले जाकर मांस की दुकान में बेच देता है। फिर बंदरियां रोते हुए घर आती है और अपने बच्चों को घर में न पाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी कुछ गांव वाले बंदरियां के सामने आ जाते हैं और बंदरियां को सारी बातें बताती हैं। बेचारा बंदरियां भागते हुए बाजार जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बच्चा अब नहीं रहे। बेचारा बंदरियां को बहुत गुस्सा आता है और बंदरियां सीधे अपने पति के पास जाती है और गुस्से से अपने बच्चों के बारे में पूछती है। ये सुनकर बंदर को भयानक गुस्सा आता है और बंदर बंदरियां को खींचते हुए ले जाकर एक पहाड़ से नीचे फेंक देती है। बेचारा बंदरियां पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाती है और एक भूत बन जाती है। फिर भूत बंदरियां सीधे अपने घर जाती है और अपने पति को एक हाथ से ऊपर उठाती है और दूर फेंक देती है। बंदर चिल्लाते हुए भागने लगता है और भागते भागते घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और घर के एक कोने में छुप जाता है। लेकिन तभी बंदरियां जमीन के अंदर से घर के अंदर घुस जाती है और बंदरियां बंदर को पकड़ लेती है और उसके ऊपर अपने नुकीले दांत से उसके गले में काट लेती है और उसका सारा खून चूस लेती है। फिर बंदर एक लाश बनकर जमीन में गिर जाता है और फिर बंदरियां की आत्मा को शांति मिल जाती है और वह आसमान में गायब हो जाती है। पर अभी तक आप लोग ने इस बंदरिया के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।